हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तमन्ना सोलंकी है और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रादेशिक भूगोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि प्रादेशिक भूगोल कहा किसे जाता है। तो प्रादेशिक भूगोल उस क्षेत्र को कहा जाता है जो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, उनका अध्ययन करना। जैसे कि किसी विशेष क्षेत्र या प्रदेश की सभी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करना ही प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। वो थोड़ी स्पेसिफिक होती है, इसलिए उन्हें प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। सो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जिनको प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। जिसमें फर्स्ट आती है कश्मीर घाटी एंड छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, गंगा का मध्यवर्ती मैदान एंड मालाबार तटीय प्रदेश। ये जो चारों क्षेत्र है वो अपनी अपनी अलग पहचान रखते हैं। मीन्स ये कुछ न कुछ चीज़ों के लिए स्पेसिफिक है, जो हम थोड़ा थोड़ा डीपली इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं कश्मीर घाटी के बारे में। कश्मीर घाटी जो भारत का नॉर्थन एरिया है, ऊपर वाला, इसे कश्मीर घाटी कहा जाता है। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला ये जो पूरा एरिया है कश्मीर घाटी के अंतर्गत आता है। अब हम इनकी स्थिति विस्तार के बारे में देखते हैं, इसकी क्या स्पेसिफिक पहचान है और इसको क्यों प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत रखा गया है। सो कश्मीर घाटी भारत के नॉर्थन एरिया है, उत्तर में स्थित है। ये अंतर पर्वतीय घाटी है एक, और ये जो पीर पंजाल है और हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच में स्थित है कश्मीर घाटी। तो ये तो हो गया इसकी स्थिति और विस्तार, कहाँ तक इसका विस्तार वगैरह है और इसका निर्माण कैसे हुआ। वो अगर हम बात करें तो झेलम नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है कश्मीर घाटी का। कश्मीर घाटी, और यहाँ कश्मीर घाटी में ही डल झील, वुल्लर झील ये भी स्थित है। और मैन अगर बात करें कि स्पेसिफिक कैसे है, तो यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यानी कि यहाँ प्रगति वगैरह, प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, इसलिए इसे थोड़ा स्पेसिफिक माना जाता है इसकी सुंदरता के कारण, प्राकृतिक सुंदरता के कारण। यहाँ बहुत सारे मैदान हैं, झीलें हैं और उपजाऊ भूमि वगैरह है, जो इस क्षेत्र को थोड़ा स्पेसिफिक बनाती है प्राकृतिक सौंदर्य के कारण। फिर हम अगर इसकी जलवायु की बात करें तो कश्मीर घाटी की जो जलवायु है वो शीतोष्ण जलवायु है। यहाँ पे सर्दियाँ भी होती है, ठंड, अत्यधिक ज़्यादा ठंड वगैरह भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी होती है। फिर अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से जो हवाएं आती है वो यहाँ पे वर्षा करती है। दक्षिण पश्चिम का मीन्स है जो अरब सागर से पवनें आती है वो यहाँ पे वर्षा करती है। एंड मृदा की करें तो मृदा यहाँ पे जलोढ़ और दोमट मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती है। मेन तो झेलम नदी वगैरह है, तो वो क्या करती है कि वो नदियाँ मिट्टी को बहा के लेके आती है। तो यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा है वो पाई जाती है, जो बहुत उपजाऊ मृदाएँ होती है। इससे फसलें भी अच्छी होती है, इसलिए इस क्षेत्र में चावल, गेहूँ, मक्का इस टाइप की फसलें उगाई जाती है। एंड देन बात करें तो यहाँ पे नकदी फसलें भी उगाई जाती है। और नकदी फसलें उन फसलों को कहा जाता है जो पैसों के लिए, मीन्स व्यापार के लिए यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पे सेब है, केसर है, अखरोट है, ये उगाई जाती है यहाँ पे। प्रमुख फसलें यही हैं, क्योंकि यहाँ मृदा वगैरह अच्छी है, मृदा की जलोढ़ मृदा वगैरह है जो बहुत उपजाऊ है। एंड देन यहाँ पे पानी वगैरह भी है झेलम नदी के वगैरह कारण। फिर अगर इसका महत्व देखें तो कश्मीर घाटी को भारत का स्वर्ग कहा जाता है इसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण। इसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है कि इसको भारत का स्वर्ग बोला जाता है कश्मीर घाटी को। आर्थिक महत्व की बात करें तो आर्थिक रूप से भी ये क्षेत्र समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन वगैरह आते हैं प्राकृतिक सुंदरता को वगैरह देखने के लिए, नेचर की। हस्तशिल्प उद्योग भी है यहाँ पे, कालीन, शॉल, ऐसे उद्योग है हस्तशिल्प जो हाथ से बनाए जाते हैं, इस टाइप से उद्योग कालीन वगैरह के हैं। बागवानी भी यहाँ पे अच्छी होती है, बागवानी अब सेब वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो यह आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ पे कश्मीर घाटी में होती है। पश्चिम कश्मीर घाटी का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 15,948 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है कश्मीर घाटी का। लंबाई 135 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 32 किमी है। सो ये तो हमने कश्मीर घाटी के बारे में पूरा पढ़ा। कश्मीर घाटी स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ प्रकृति का, नेचर को देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आते हैं। सो इसलिए इसको थोड़ा स्पेसिफिक माना जाता है, प्राकृतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। अब हमने कश्मीर घाटी को तो पढ़ लिया, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश।
अब हम छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि छोटा नागपुर का जो पठारी प्रदेश है वो इस क्षेत्र में स्थित है, जैसे कि यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में ये आता है। जैसे ये मैप में यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा नागपुर का पठार है वो। अब थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं। तो छोटा नागपुर का जो पठारी प्रदेश है, ये प्रदेश भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये दक्षिण पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में है, यानी कि उत्तर पूर्व में स्थित है दक्षिण पठार के। एंड देन ये भारत के पूर्व में इंक्लूड है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ कुछ भागों में ये फैला हुआ है पूरा पठार। फिर अगर बात करें तो इसकी स्थलाकृति वगैरह, तो ये जो पठार है वो कठोर चट्टानों से पठार से बना हुआ है। ऊंची नीची भूमि वगैरह, पहाड़, घाटियाँ, जलप्रपात भी है यहाँ पे। और यहाँ जो मेन दो नदियाँ हैं वो दामोदर और स्वर्णरेखा नदी है। बराकर नदी का भी नाम आता है यहाँ पे। दामोदर और स्वर्णरेखा नदी यहाँ पे भी ये रही। ये दामोदर नदी और यहाँ स्वर्णरेखा नदी, ये दो नदियाँ यहाँ पे बहती है। ये यहाँ की मेन नदियाँ हैं। फिर अगर खनिज संसाधन की बात करें तो जो हमने पहले पढ़ा था कश्मीर घाटी, वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध थी। और ये जो नागपुर का पठारी प्रदेश है, ये भारत का खनिज भंडार कहलाता है। मीन्स ये प्रसिद्ध है यहाँ के खनिजों के कारण। यहाँ पे कोयला, लोहा यस्क, बॉक्साइट, अब्रक, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ पे। कर्क रेखा जस्ट इसके मध्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ का जो तापमान है वो भी ऊंचा, मतलब ऊंचा रहता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह है, यहीं से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के जस्ट बीच में ही ये क्षेत्र स्थित है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान देखें तो लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और शीत में सर्दियों में इसका 21 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। मृदा यहाँ पे लाल व लेटेराइट मृदा होती है, क्योंकि यहाँ खनिज वगैरह ज़्यादा है, तो यहाँ लाल लेटेराइट मृदा ज़्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर बात करें कृषि की, तो धान, मक्का, दालें ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, ये उगाई जाती है यहाँ पे। गोंद, लाख, कत्था, बीड़ी बनाने के पत्ते, बाँस इन वनों से प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर इन्हीं वनों से ये सब कुछ प्राप्त होते हैं, ये पत्तियाँ वगैरह सारी कुछ। फिर इसका औद्योगिक महत्व क्या है, तो यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत से जो खनिज के लिए उद्योग वगैरह है वो भी विकसित हुए हैं, जैसे कि जमशेदपुर है, बोकारो है, राउरकेला, ये प्रमुख यहाँ के केंद्र है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इसका भौगोलिक क्षेत्र 86,239 वर्ग किलोमीटर इसका लगभग भौगोलिक क्षेत्र है। इस प्रदेश में संथाल व गौड़ आदिवासी ज़्यादा पाए जाते हैं। मीन्स यहाँ के अगर पूछे कि यहाँ पे कौन सी जाति वगैरह ज़्यादा पाई जाती, जनजाति ज़्यादा रहती है, तो संथाल और गौड़ आदिवासी यहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं। ये हमने पूरा पढ़ा छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के बारे में। ये हमने यहाँ पे पूरा डीपली जो मेन पॉइंट्स थे इसके वो हमने सारे कवर कर लिए। अब हम पढ़ते हैं तीसरा है गंगावर्ती मैदान। अब गंगा का मध्यवर्ती मैदान है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। गंगा का मैदान है, गंगा का जो मध्यवर्ती मैदान है ओनली वही यहाँ पे मैप में पूरा दिखाया गया है। हम ओनली जो मिडाइल वाला है, बीच वाला, वो पढ़ेंगे, जैसे कि गंगा का मध्यवर्ती मैदान। गंगा का मध्यवर्ती मैदान भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। ज़्यादातर ये अगर फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है बात करें तो ओनली उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में ही फैला हुआ है। स्थलाकृति यहाँ पे मेन नदी तो यहाँ की गंगा ही है। गंगा नदी के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है, और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा ये जलोढ़ मिट्टी वगैरह बहा के लेके आती है, और ये क्षेत्र अत्यंत समतल, विस्तृत और उपजाऊ है। ये क्षेत्र अगर हम चारों क्षेत्र से कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा समृद्ध है आर्थिक रूप से भी, और यहाँ पे बहुत सारी फसलें वगैरह भी उगाई जाती है। कृषि सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। ये जो हमारा तीसरा क्षेत्र है वो कृषि के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होती है। अभी जलवायु की बात करें यहाँ की, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ पे। गर्मियों में यहाँ पे 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, एंड देन सर्दियों में 8 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा यहाँ पे 80 से 120 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा है, अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है।
दक्षिण पश्चिम का मीन्स वही अरब सागर से आने वाली पवनें यहाँ पे वर्षा करवाती है। वर्षा अधिक होती है तो यहाँ पे बाढ़ की समस्या वगैरह भी रहती है, क्योंकि नदियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा है, वर्षा भी यहाँ पे ज़्यादा होती है तो बाढ़ की समस्या भी यहाँ पे बहुत रहती है। फिर अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें तो ये क्षेत्र नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है, नदियों के द्वारा बहा कर लेके आई हुई मिट्टी से। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा अधिक होती है। ये कृषि उत्पादन अधिक होता है यहाँ पे, जैसा मैंने बताया था। अपना जो फर्स्ट क्षेत्र था कश्मीर घाटी, वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। सेकंड नागपुर का पठारी प्रदेश, वो खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध था, ज़्यादा खनिज संसाधन वगैरह ज़्यादा होते थे, इसलिए उसे भारत का खनिज भंडार भी कहते हैं। एंड कश्मीर घाटी को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इस तीसरे भाग को ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा श्रमबद्ध है। यहाँ पे फसलें वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। जैसे नकदी फसल की बात करें, गन्ना, दलहन, तिलहन वगैरह ये होती है। खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, चावल, मक्का, बागवानी की फसलें भी यहाँ पे होती है, जैसे आम, केला, लीची वगैरह। सिंचाई के भी यहाँ पे साधन भरपूर है, जैसा कि यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। वनस्पति यहाँ पे, प्राकृतिक वन तो बहुत कम है। प्राकृतिक वन तो कम है क्योंकि यहाँ पे कृषि भूमि ज़्यादा है, कृषि ज़्यादा की जाती है यहाँ पे। पीपल, नीम, बरगद वगैरह ये पेड़ यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं इस क्षेत्र में। एंड देन परिवहन के साधन भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि सड़क मार्ग है, ये राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग स्थित है यहाँ पे। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो रेलवे में भी यहाँ पे बहुत सारे रेल नेटवर्क वगैरह है, मतलब रेल पटरियाँ वगैरह, रेल वगैरह बैठती है यहाँ, रेल यहाँ पे चलती है। जल परिवहन में यहाँ पे गंगा नदी पर सीमित है, बहुत सारे यहाँ पे जल संसाधन जैसे जहाज वगैरह है वो भी यहाँ पे बहते हैं। मीन्स परिवहन की दृष्टि से देखें तो भी ये काफ़ी श्रमत क्षेत्र है। फिर यहाँ के उद्योग की बात करें तो यहाँ औद्योगिक दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़्यादा श्रमबद्ध है, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग, चावल उद्योग, आटा उद्योग वगैरह है यहाँ पे। अन्य अगर उद्योग बात करें तो वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग ये भी है यहाँ। जनसंख्या और बस्ती की यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा अधिक है, संघन व स्थायी बस्तियाँ भी है। यहाँ पे बहुत सारे नगर भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिहार क्षेत्र में ये फैला हुआ है लगभग, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नगर भी है, जैसे प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कानपुर, लखनऊ। ये नगर अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक केंद्र है इस क्षेत्र के। अब इस क्षेत्र का क्या उपनाम है? हमने फर्स्ट तो कश्मीर घाटी का पढ़ा था, जो भारत का स्वर्ग है। दूसरा हम छोटा नागपुर का पठार उसका पढ़ा था, तो उसे खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है भारत की। और अपना गंगा का मध्यवर्ती मैदान है, इसके उपनाम में एक तो इसको भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि जस्ट ये उत्तर प्रदेश वगैरह भारत के जस्ट बीच में ही स्थित है। भारत की आर्थिक रीढ़ भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ ये जो क्षेत्र है मैंने पहले बताया था, आर्थिक रूप से काफ़ी श्रमिक क्षेत्र है, क्योंकि कृषि सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। उद्योग वगैरह भी कृषि से रिलेटेड यहीं पे है, परिवहन वगैरह भी यहाँ पे बहुत बेटर है। तो ये जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे बताया था कि नदियाँ वगैरह ज़्यादा है, वर्षा भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो बाढ़ की समस्या भी रहती है। जनसंख्या भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड भूमि का भी अत्यधिक उपयोग किया जाता है कृषि वगैरह करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने अपने घर वगैरह बना दिए हैं, तो भूमि का भी अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अब ज़्यादा जनसंख्या है तो बेरोजगारी भी है वहाँ पे। जल प्रदूषण भी होता है, गंगा नदी में बहुत सारे लोग हैं, अभी फैक्ट्रियाँ, उद्योग वगैरह बन गए हैं, तो प्रदूषण वगैरह भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ये इसकी मुख्य समस्याएं हैं। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र इसी स्थान का है। 1,44,410 वर्ग किलोमीटर के समथिंग इसका लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये हमने पूरा पढ़ा गंगा का मध्यवर्ती भाग। अभी नेक्स्ट हम फोर्थ पढ़ते हैं, मालाबार तट। पहले ये चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे गंगा का जो मध्यवर्ती घाटी है वो पूरी इस तरीके से यहाँ पे फैली हुई है। जो गंगा की सहायक नदियाँ आती है और मुख्य नदी है गंगा, ये पूरा यहाँ पे निर्माण करती है उत्तर प्रदेश और बिहार में। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तो मालाबार तट। अभी मालाबार तट है वो भारत के साउथ में स्थित है, पूरा दक्षिण में। गोवा से लगा कि कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है ये मालाबार तट कहलाता है। ये इस मैप में यहाँ पे शो हो रहा होगा पूरा, ये मालाबार तट है। मालाबार तट क्यों स्पेसिफिक है इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो ये जो प्रदेश है वो पश्चिम तट पर स्थित है फर्स्ट तो भारत के, और ये मुख्य केरल में फैला हुआ है और अरब सागर के किनारे ही स्थित है जस्ट ये।
अरब सागर के पास में पश्चिम घाटी के बीच में स्थित है ये। स्थलाकृति की बात करें तो ये प्रदेश पश्चिमी तट पर गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक एक संकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है, जो 700 से 90 किलोमीटर चौड़ी है। जैसे अभी हमने मैप में भी देखा था, एक संकरी इस टाइप से पट्टी की तरफ फैला हुआ है ये पूरा। 70 से 90 किलोमीटर के समथिंग ये इसकी चौड़ाई है। पश्चिम में तो अरब सागर है, पूर्व में पश्चिम घाट, नीलगिरी, अनामलाई, ये सब इलायची की पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ स्थित है जो हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट आगे जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र जलवायु है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ पे भी जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी अरब सागर से आने वाले पवनों से ही होती है। मिट्टियाँ लैटेराइट और जलोढ़ मृदा ज़्यादा है यहाँ पे। नारियल, रबड़, काली मिर्च, इलायची, ये सारी फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। ये स्पेसिफिक इसलिए है फसलों कि यहाँ पर मसाले सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, जैसे कि कॉफ़ी है, काली मिर्च है, रबड़ है, इलायची वगैरह है। तो मसालों का यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए ये मालाबार का तट है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है। आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पे समुद्र के जस्ट पास में ही है ये, तो मत्स्य उद्योग, समुद्री व्यापार और पर्यटन तथा प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ हैं इसकी। जैसे समुद्री व्यापार है, समुद्र से व्यापार किया जाता है, और पर्यटन भी यहाँ बहुत आते हैं क्योंकि ये भी क्षेत्र बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे नदियों के ये अरब सागर वगैरह है, यहाँ पे मत्स्य उद्योग भी है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसालों की खेती की जाती है, इसलिए ये मसालों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है मालाबार का तट भारत में। तो हमने जो 4 क्षेत्र पढ़े, ये चारों क्षेत्र अपनी अपनी कुछ विशेषताएं रखते हैं। जो ये मालाबार का तट है ये रहा, जैसे पश्चिम में स्थित है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह भी है, और यहाँ अरब सागर है, पूर्व में अरब सागर है, पश्चिम में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, ये सब स्थित है, और यहाँ जस्ट बीच में ये मालाबार का तट स्थित है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट को, तो हमारे जो भारत के हमने जो चारों पढ़े हैं क्षेत्र, वो स्पेसिफिक है। फर्स्ट तो कश्मीर घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, छोटा नागपुर का पठार खनिजों के कारण, गंगा का मैदानी प्रदेश और जो समृद्ध कृषि है वहाँ पे, मीन्स कृषि वगैरह यहाँ पे अच्छी है, जनसंख्या वगैरह, परिवहन के साधन भी वहाँ पे बेटर है। मालाबार तट मसालों और समुद्री गतिविधियों के कारण। तो इस टाइप से हमने ये पूरे चैप्टर क्लियर कर लिया है एकदम शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में। सो यहाँ पे मैंने मैप भी इंक्लूड किए थे सब में, ताकि समझने में थोड़ी इजी हो, मतलब इजीली सारा कुछ समझ में आ जाए। इस टाइप से हमने प्रादेशिक भूगोल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।